हर हर महादेव दोस्तों, अब तक तो आपने महाअवतार नरसिम्हा मूवी को देख लिया होगा। इस मूवी में आपने देखा होगा कि प्रहलाद जी की भक्ति को इतना गहराई से दिखाया जाता है जितनी गहराई से कोई उतनी भक्ति कर ही नहीं सकता आज के टाइम पे। भक्ति की पावर इसमें दिखाई है, भक्ति की शक्ति दिखाई है। सेम यही चीज़ प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने आज से कुछ दिनों पहले जब ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी उससे पहले भी कुछ बातें बोली थी मूवी को लेकर, और अभी हाल ही में भी कुछ बातें बोली है मूवी के रिलीज़ होने के बाद। क्या बातें बोली आप खुद सुनिए। नरसिंह भगवान ने अपना रूप धारण किया, खंबे से प्रकट होकर। कोई भी ऐसा देवता नहीं था जो भयभीत न हो गया हो। हिरण्यकश्यप मूर्छित हो गया एक बार की धार में। बड़े बड़े सब भगवान शंकर आदि ब्रह्मा आदि विनय कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। पटक पटक कर मार डाला, फाड़ डाला हिरण्यकश्यप को, मेरे भक्त को सताया। लेकिन जब देखा भगवान शंकर ब्रह्मा आदि ने कि इस समय रोष शांत नहीं हो, तो कहा प्रहलाद जी से, बेटा तुम जाओ, तुम जब समझाओगे तो इस समय हरि शांत हो जाए। तो प्रहलाद जी डरे थोड़ी है, दौड़ कर गए और गोद में चढ़ गए, मेरे प्रभु दा। तो जानते हो नरसिंह रूप में भगवान जी ब्याह से चाट रहे थे और अश्रु भगवान के गिर रहे हैं कि वत्स बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे बहुत विलम्ब हो गई आने में, तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी प्रेमानंद महाराज जी के पास जाता है किसी भी समस्या को लेकर, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे प्यार को लेकर हो, चाहे किसी प्रकार के टेंशन हो, किसी प्रकार का काम हो, कुछ भी हो, कोई सी भी उनके पास समस्या जाती है तो उनका हर एक समस्या का समाधान केवल एक ही होता है, नाम जप। 24 घंटे में 5 मिनट बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। उसने जीवन में मंगल बीज बो दिया, अब उसका अमंगल जो है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। 5 मिनट, क्योंकि उनके हिसाब से नाम जप में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप जिस भी चीज़ के लिए परेशान हो रहे होंगे 1 या 2 हफ्ते के बाद वो सारी चीज़ें गायब हो जाती है, यानी कि वो समस्या आपके दिमाग से निकल जाती है, हट जाती है, या उसका समाधान अपने आप हो जाता है, या आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ आपको मिल जाती है। किसी न किसी तरीके से आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन नाम जप उनका केवल यही टारगेट है कि हर एक व्यक्ति बस नाम जप करे। अगर कोई व्यक्ति लालच के चक्कर में करता है नाम जप तो गलत है, तो शायद उसकी उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति प्रेमानंद महाराज जी के हिसाब से दिल से करता है तो उसके हर एक समस्या का समाधान जल्द ही हो जाता है। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं होता है कि आप दिन रात केवल मंदिर में ही बैठे रहो, ध्यान करना भी होता है। प्रेमानंद महाराज जी जब ध्यान करते हैं तो मंदिर में बैठ कर नहीं करते होंगे, जहाँ तक एकांत में खाली जगह ढूंढते होंगे, या उनके पास एकांत में खाली जगह तो है ही, अब तो आश्रम है जहाँ प्रवचन देते हैं वहाँ जगह है, बस ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं और कुछ नहीं। ध्यान की मुद्रा में जो कुछ भी वो सोचेंगे केवल और केवल भगवान को लेकर। किसी के भी सामने यदि आप खड़े हो जाते हो, चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, मूवी में क्या दिखाया गया है कि भगवान विष्णु हर एक जगह, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, हर एक जगह हर एक में उपस्थित हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो या साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो अपनी संतुष्टि के लिए उसके ऐसे पैर छू लेते हैं ताकि भैया किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत हो तो बस संभाले रहना, अपने आप तो कोई गलती करता नहीं है। तो मूवी में कुल मिला के भक्ति की शक्ति दिखाई है, और भक्ति इतनी गहराई से दिखाई है कि जिसमें प्रहलाद जी का अपना खुद किसी प्रकार से छोटा सा भी लालच नहीं होता है। केवल लालच होता है तो होता बस भगवान विष्णु को पाना, अपने प्रभु का पाना, बस उस चीज़ के लिए चाहे उनको कितनी ही कठिनाई का समस्या का समाधान करना पड़े वो करते थे। उनको घसीट करके लेकर के जाया जाता था, वो चले जाते थे। पहले उनको भाले से मारने की कोशिश करे, आपको याद होगा मूवी यदि आपने देखी है तो। उसके बाद हाथे से कुचलने की कोशिश करे, उसके बाद क्या किया, पहाड़ से फेंकने की कोशिश करी, फिर आग में जलाने की कोशिश करी, तो उसके बाद में फिर समुद्र में फेंक दिया एक सांप के द्वारा हाथ पैर बांध के। मतलब जो आपके कर्मों में है कांटे, वो कांटे चुभने हैं, लेकिन वो कांटे आपको भगवान का यदि आशीर्वाद रहा तो वो कांटे काटे नहीं, फूल की तरीके से आपके पैरों पर लगेंगे। यदि भगवान विष्णु चाहते तो फिर वो ना भाला भोगने के लिए घसीटते हुए जिस तरीके से लेकर के जाते, वो नहीं लेकर के जा सकते थे। जिस तरीके से जब हाथी को कुचलने के लिए बोला गया था, जब भी उनको घसीट करके लेकर के जाया जा रहा था, प्रहलाद जी को हर बार उनको घसीट करके लेकर के जाया जा रहा था। ये नहीं देख रहे थे कि ये बच्चा है बड़ा है कौन है, बस ये देखा जा रहा था कि वो उनके दुश्मन का शिष्य है, उनका भक्त है।
और आखिरी में आखिर भक्ति की तो शक्ति सभी ने देखी, राक्षस कुल ने भी देखी और देवताओं ने तो देखी ही देखी। यदि आपने भी भक्ति की शक्ति नहीं देखी है और यदि आप भी काफ़ी टाइम से पूजा पाठ कर रहे हैं तो एक बार मूवी को देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी भक्ति में अभी उतनी शक्ति नहीं है, या आप उतनी भक्ति मन से नहीं कर रहे हैं जितनी भक्ति आपको मन से करनी चाहिए। यदि आप फिल्म को देखेंगे तो आपको कई समस्याएं का समाधान मिल जाएगा अपने आप। हर हर महादेव।